विश्राम। सावधान। कदवार हो जाओ खड़े, छोटे आगे आ जाओ। संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। भगवान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान, तुम्हारे चरणों में चाहे मौत गले का हार बने। भगवान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान, तुम्हारे चरणों में चाहे मौत गले का हार बने। भगवान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान, तुम्हारे चरणों में चाहे चारों ओर बसेरा हो। भगवान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान और बसेरा हो। भगवान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान, तुम्हारे चरणों में चाहे चारों ओर बसेरा हो। भगवान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान, तुम्हारे चरणों में चाहे चारों ओर बसेरा हो। भगवान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान, तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान, तुम्हारे चरणों में। साइलेंट प्रेयर। बनकर आए हैं तू हमारा दामन शिक्षा की दौलत से बलपूर्वक ताकि हम दुर्बल होकर तेरे हुजूर में आए। ओम शांति 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 शांति। लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आज आपका वर्किंग डे जो है वो लास्ट है। कल से लेके आपको छुट्टियां हैं, सभी को पता है। यस सर। सभी को काम मिला स्कूल का। यस सर। जिसको नहीं मिला है वो खड़े हो जाओ। जिसको अभी तक स्कूल का काम नहीं मिला है किसी सब्जेक्ट का, वो खड़े हो जाओ। पे चर्चा देख लो, 2 ही बच्चों ने भरा, सारा दिन लगाया था हमने कल। और समीक्षा कितने बच्चों ने भरा देख लो, थोड़े ही बड़े हैं। अभी छुट्टियों में भी कोशिश करो, फार्म को भरते रहना। इसी के साथ
आज हमारे पास एक बैठ जाओ बहुत अच्छे अनुभवी योगा टीचर आए हैं जिनका घर आपके स्कूल के बिल्कुल सामने है। ये हमारी बहन है बड्डू से और यहाँ इनकी शादी हुई है। इससे इस समय ये आयुर्वेदिक कॉलेज अखनूर में एक योगा टीचर का काम करती है। और कई बार आपने टीवी पर भी इनको योगा करवाते हुए देखा होगा, कभी किसी ने देखा होगा टीवी पे। मैंने इनको वहां देखा जब, तो मुझे पता लगा था कि ये योगा टीचर है। तो कल मैंने जैसे इनको देखा वहां पे, एक लंच था वहां पे गए थे हम, तो मुझे आइडिया आ गया कि कल मैं अपने स्कूल में योगा का एक टॉपिक या लेसन या बच्चों को एक प्रयोग इनके द्वारा सिखाने का कोशिश करूंगा। तो ये अर्चना शर्मा करवाएंगी। अर्चना शर्मा। सबको नमस्कार। आज हम मिलकर योगाभ्यास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा योग के बारे में बताऊंगी। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना, अपनी आत्मा को ईश्वर शक्ति से मिलाना। देने का लक्ष्य क्या है? जैसे इस समय आपका लक्ष्य है ना, तभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये भी एक योग का पार्ट है। योग स्वस्थ आदमी के लिए दिनचर्या है, रोगी के लिए औषधि है और एक संत फकीर के लिए योग एक साधना है। योग सबको करना चाहिए क्योंकि योग करने से हमारा शारीरिक और मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम योगाभ्यास करेंगे। योगाभ्यास करने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं ना। जैसे आप सुबह भी प्रार्थना कर रहे थे, उसके बाद अपनी पढ़ाई करोगे, तो इसमें भी हम पहले ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार और उसके बाद प्रार्थना बोलेंगे। आप मेरे साथ बोलोगे। सभी सीधे होके बैठ जाएंगे। हम सांस लेते तो हमारे सांस कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में जाती है ना। जब हम नीचे झुक के बैठते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो फिर क्या होता है? पार्टी के बाद बैकअप की प्रॉब्लम हो जाती है। उसका कारण यही होता है। इसलिए हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हाथ नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद। ओम संगशत्वं संवदत्वं। आप भी कोशिश करो। ओम संगशत्वं संवदत्वं संभो मनासि जानता संभो मनासि जान। और धीरे से आंखें खोल लो। ऐसा करने से क्या होता है? हमारी आई साइट बढ़ती है। और इस प्रार्थना का अर्थ है हम सब मिलकर चले, मिलकर बोले, सभी ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। अब हम थोड़ा सा योगाभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप सीधे होकर बैठ जाएंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, 3 उंगलियां सीधी और अंगूठा इंडेक्स फिंगर से मिला हुआ घुटनों के ऊपर। पहले हमने क्या करना है? डीप ब्रीदिंग। इसको भस्त्रिका प्राणायाम भी बोलते हैं। धीरे धीरे लंबा सांस लेना और लंबा सांस छोड़ना। प्राणायाम का अर्थ है इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। सांसों के ऊपर ध्यान। धीरे धीरे लंबा सांस लो, लंबा सांस छोड़ो। जैसे आप बैलून में हवा भरते हैं ना, वैसे अपने लंग्स में हवा भरनी है। धीरे धीरे लंबा लेना और लंबा छोड़ना। पूरा सांस भरो ना। पूरा लंबे तो आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं, फूलते हैं आपके लंग्स।
रिलैक्स, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और बड़ों के लिए भी अच्छा होता है, जो बीपी को कंट्रोल करता है। इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड को उठाएंगे, सभी राइट हैंड को उठाओ, राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लेना है। लेफ्ट से शुरू करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद किया, फिर राइट से धीरे बीच वाली उंगलियों से लेफ्ट को बंद करना और राइट से धीरे धीरे छोड़ना, फिर जहां से छोड़ा वहां से लेना है, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना। ये हमारा एक चक्कर पूरा हुआ। ऐसे हम 10 चक्कर रिपीट करेंगे, सभी करेंगे। लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लो, फिर लेफ्ट को मिडिल फिंगर से बंद किया बीच वाली 2 उंगलियों से और राइट से धीरे धीरे सांस को बाहर निकाला, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा। आंखें सबकी बंद। अब सबको क्लियर हो गया ना? धीरे धीरे लो, लेफ्ट साइड से लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। कंटिन्यू रखेंगे। सबकी आंखें बंद, ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान। कमर बिल्कुल सीधी। रिलैक्स, हाथ नीचे कर लेंगे। अब खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े होके सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, लाइट एक्सरसाइज। सबसे पहले हाथों के व्यायाम, फिंगर की एक्सरसाइज। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर और फिर पूरा खोलेंगे। 10 टाइम रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब रोटेट करेंगे, रिस्ट्रेशन, गोल गोल घुमाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Left, 2 3 4 5। लेफ्ट। अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट। अब करेंगे ताड़ासन। स्टैंडिंग पोस्चर है। ताड़ासन करने से हमारी कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। ताड़ासन मीन्स पाम ट्री पोज, देखा हुआ है। स्ट्रेच करना, हील ऊपर उठानी है, टोस के बल, पाँव की उंगली के बल खड़े रहना है और हील को ऊपर उठा लेना है। स्ट्रेच करना, पूरे शरीर को तानो। 10 सेकेंड होल्ड करना, 10 सेकेंड आपको रुकना है। सांस छोड़कर नीचे, फिर से सांस लेते ऊपर। 3 टाइम रिपीट करेंगे। पूरा खींचो ऊपर, इससे आपका जो गलत पोस्चर है वो भी ठीक हो जाता है। सांस छोड़कर नीचे, इससे 5 रिपीट करेंगे। सांस लेते ऊपर, रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ सांस, थाई के ऊपर रखा, दोनों हाथों को बैठाया, नमस्कार की मुद्रा। ठीक है, आपने ट्राई करनी है। आप सिंपली ऐसे रखो, ये भी अच्छा पोस्चर है। सबको क्लियर हो गया? कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। रिलैक्स। अब दूसरी टांग को मोड़ेंगे और दूसरा हाथ ऐसे करके
दूसरा हाथ नमस्कार की मुद्रा में। अब उसके बाद करना है पारहस्तासन। दोनों पाँव, इसको बोलते हैं अलर्ट पोज। जो आप पीटी में करते हो उसको ऊपर, इसको बोलते हैं पारहस्तासन, मीन्स हैंड टू फीट पोस्चर। और अपने हाथों को देखेंगे, फिर सांस लेते हुए हाथ नीचे, सांस लेते ऊपर नीचे, नीचे झुकना थोड़ा। सांस लेते नीचे। क्या मुश्किल है इसमें? कोशिश ये आपने पीछे कर से। दी, आपका नाक भी घुटने पर धीरे धीरे लगेगा। तो सांस लिया से, फिर सांस छोड़ते नीचे देखा ऐसे। सांस लेते ऊपर, रिलैक्स। ये कौन सा आसन हो गया आपका? पादहस्तासन। पाद होते पाँव, संस्कृत वर्ड है ना, हस्त होते हाथ। जब हम हाथों को पाँव के साइड में रखते हैं तो इसको बोलते हैं पादहस्तासन। अब इसके बाद करेंगे अर्धचक्रासन। जब हम आगे झुकते हैं तो हमें पीछे झुकने वाला आसन भी जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा बॉडी का इससे क्या होता है? हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है। जैसे बड़ों को होती है ना फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, उसके लिए बेनिफिशियल है, स्पाइन के लिए अच्छा है। इससे स्टार्ट करेंगे, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर से सांस लेते पीछे झुकेंगे, सांस छोड़ते सामने, सांस लेते पीछे झुकेंगे, रिलैक्स। बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। दोनों हाथ, टांगे खुली हुई, दोनों हाथ खुले हुए, हाथ सामने की तरफ, राइट पाँव को राइट साइड मोड़ेंगे और राइट साइड आपने झुकना है। आपका राइट हैंड राइट पाँव के पास और अपने लेफ्ट हैंड को देखना है। लेफ्ट हैंड को देखो अपने, सांस लेते वापस। अब लेफ्ट साइड झुकेंगे, लेफ्ट पाँव को लेफ्ट साइड मोड़े और लेफ्ट साइड झुक जाओ और अपने राइट हैंड को देखो, रिलैक्स। अब पैर खड़ी, लंबा सांस लिया, सांस छोड़ते मुंह को बंद रखना है, बमरी जैसी आवाज निकालनी है। जैसे आपने बमरा देखा होगा, आवाज बंद करो, एक लंबा सांस लो, सेम ऐसे ही करना है। महसूस हो रहा है ना? ब्रेन के ऊपर वाइब्रेशन महसूस हो रही है? हो रही है? सबको हो रही है ना? लग रहा है आपको? तो अब आपने क्या करना है? शंख मुद्रा के साथ। शंख मुद्रा लगाने से क्या होता है? जब हम कानों को बंद करते हैं तो ये हमारे कान के मसल को स्ट्रेंथ देता है। मतलब जो कान की होता है, वकीलों को कम सुनाई देता है, उससे भी हेल्प करता है। क्लियर हो गया? जो हम पहली उंगली आँख के ऊपर रखते हैं तो ये हमारे आइज के मसल को स्ट्रेंथ देता है। आइज के लिए अच्छा होता है, मतलब आइज हेड होते हैं। जब हम सांसों के ऊपर ध्यान, अपनी सांसों को फील करना है। जो आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उनको महसूस करना है। मन ही मन ईश्वर का ध्यान, जिसको भी आप मानते हो उसका ध्यान करना है। सांसों के साथ ईश्वर का ध्यान। अपने ध्यान को आईब्रो के बीच में फोकस करें, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ ध्यान को केंद्रित करना है। केवल सांसों के ऊपर ध्यान, जो आप नॉर्मली ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उसको महसूस करना है। हाथों की मसाज करेंगे,
गर्म तलियां आंखों के ऊपर और धीरे से आंखें खोल लेंगे। अच्छा फील हो रहा है ना थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, हाथ से आंखें, पहले हाथों की क्लैपिंग करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हाथ में, जब हम ऐसे क्लैप करते हैं तो हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। और जो हम हाथ से आसन करते हैं उससे क्या हमारी होती है, लंग्स की एक्सरसाइज होती है और ये स्ट्रेस लेवल को दूर करता है। तो हम पहले क्लैप करेंगे। आंखें बंद, हाथ नमस्कार की मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः। शान्तिः शान्तिः। शान्तिः। हाथों की मसाज करेंगे। नरम तेरे हाथों के ऊपर धीरे से आंखें खोल लेंगे। इस शांति पाठ का अर्थ है, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुखी ना हो। ओम शांति शांति। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आपका बहुत बहुत अपना कीमती समय निकाल कर और आपने यहाँ आए। तो फिर से एक बार बच्चे क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। तो बच्चे थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान भी देंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक बार बता दिया आपने। योगा का ऐसा होता है कि मोस्टली खाली पेट ही करना होता है। तो आपको सुबह घर में भी कर सकते हो। 10-15 मिनट को इसके लिए ज्यादा आपको एक चटाई या कुछ ले लो, उसके ऊपर बैठ के आराम से कर सकते हैं आप। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। योगा आप टीवी पर भी देखते हो, लेकिन यही चीज है कि आप ध्यान नहीं देते हो, इसके लिए समय नहीं निकालते हो। सुबह जैसे ही जागते हो थोड़ा सा लाइट आप वार्म अप कर लो, उसके बाद अच्छी तरह से आप कर सकते हैं इसको। तो मैडम जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि इन्होंने अपने सर ने भी इनको रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा आ जाओ तो बता दो। तो आज वैसे भी हमारा लास्ट वर्किंग डे है, तो ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। खड़े up. Wait. सावधान। विश्राम। सावधान। ये अच्छी आदत है, गंदी आदत है? अभी आपने साबुन कहाँ लगाया? बेटा बिना साबुन के हमारे हाथ पाँव नहीं धुलते हैं, जैसे अभी इस बच्ची ने बिना साबुन हाथ पाँव के चली हुई है। अभी आपको पता ना कोरोना के केसेस आ रहे हैं फिर से, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा कि हम अपने हाथ पाँव बिल्कुल साफ़ रखें। ठीक है जी? ये आदतें बिल्कुल अपने अंदर रखो।